वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मानयोग प्यारे विद्यार्थियों, सतगुरु की साजी निभागी सत्संग जी बड़े ही वडभागी हाँ जो सानू सारियां जूम ऐप राही ऑनलाइन धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी की रसना तो उच्चारण की पावन पवित्र बाणी जपजी साहिब जी की पावन पवित्र बाणी के विचार विच जुड़न का सुभागा समा प्राप्त होया है। आप समूह विद्यार्थी वडभागी तंतां दे योग हो जो गुरबाणी नाल जुड़ करके अपना जीवन सफला कर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र अंधेरिया मोड़ महरौली नवी दिल्ली तिन्हां दे सहयोग के नाल ये उपराला किया गया है। सो आप सारे विद्यार्थियों का संगतां का ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र का धन्यवाद। आओ जी 24वीं पौड़ी तक असी कल की क्लास में विचार श्रवण की सी। अज 25वीं पौड़ी तो क्लास आरंभ कर जा रहे हैं। अज की क्लास आरंभ करने तो पहला फिर दोबारा गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Recording in progress. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बहुत कर्म लिखिया ना जाए, वाडा दाता तिल न तमाए। केते मंगह जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार। केते खप टुटह बेकार, केते लै लै मुकर पाहें। केते मूरख खाही खाहे, केतियां दुख भूख सदमार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाण होए। और आख ना सकै कोए, जे को खायक आखण पाहे। ओ जाने जेतिया मुँह खाहे, आपे जाने आपे दे। आखें से पे के ही के, जिसनो बख्शे सिफ्त साला। नानक पातशाही पातशाह, जिसनो बख्शे सिफ्त साला। नानक पातशाही पातशाह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज सानू इस पावन पवित्र पौड़ी दे विच समझाउणा कर रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा बहुत ही बेअंत है, बलशाली है, वो मेहरां दा मालक है, सारे ही जीवां ते बख्शिश करने वाला है। सारे ही जीव जंतुआं दी अरदास उस मालिक दे दर ते कबूल ते प्रवान होंदी है। वो सारे मनुखां दी सारे जीवां दी अरदास अरजोई सुनता है। उसदे दर ते कीती अरदास कदे विरथी नहीं जाती। विरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। जदों सेवक जन निमाणे होकर के उस मालिक दे दर ते अरदास करते हैं, जोदड़ी करते हैं, तो वह मालिक प्रभु परमात्मा बड़ियां ही बख्शिशां करता है, रहमतां करता है।
वो बहुत ही बख्शंद है। तो साहिब जी समझाना कर रहे हैं, बहुता कर्म लिखिया ना जाए। उस मालिक प्रभु परमात्मा की बख्शिश, उसकी रहमत नूं कोई लिख नहीं सकता। वो किन्नियां कोई रहमत करता है, किन्नी कोई बख्शिशां करता है। वेखो ना किन्ना साडे ते उस मालिक ने मेहर की है। सोहना परिवार, खाण पीण वास्ते 36 प्रकार के पदार्थ, ऑक्सीजन, सब कितना सोहना उसने वातावरण साडे लिए बना के दिता है। इस कुदरत नूं साजिया है। किन्नियां बख्शिशां उस मालिक ने कीतियां ने, असीं उसका धन्नवाद नहीं कर सकते। उसकी बख्शिशां नूं कोई लिख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल दवां, जे उस मालिक के दर ते कुछ मंगना है तो उस दाते नूं मंगीए कि हे वाहिगुरू जी बस तू मिल जा, तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कहते ने एक बार एक बादशाह बाहर गया, उसकी कुछ रानियां ने, परिवार है, बच्चे ने, ते सारियां ने जिहड़ा है, किसी ने साड़ी, किसी ने सूट, किसी ने गहने, तो किसी ने कोई होर सामान लिख के भेजिया। चिट्ठी आई, जिसनों जो चाहिए है मैंने चिट्ठी विच लिख करके भेज दो। समान की लिस्ट तैयार हो गई, पर जिहड़ी सब तो छोटी राणी सी, ते जदों उसकी बारी आई तो उसने लाल पेन के नाल सत्सा अखर जिहड़ा है साल लिख दिता, कोई समान नहीं लिखिया। लिस्ट पहुँच गई। बादशाह वापस आता है तो सब जिसने जो जो समान मंगया सब नूं मिल गया। सारे आए, किसी ने पानी पूछया, दूध पूछया, किसी ने लंगर छकाया। तो जिसने जो सामान लिखिया सी, गहने, वस्त्र, सबनों सारा सामान मिलिया। सारे बड़े खुश। तो राजा उतों सामान जिहड़े गिफ्ट सन दे करके उतों तुर पिया छोटी राणी के महलों में। सारे हैरान हो गए भी उसने तो कुछ लिखिया ही नहीं, उत्थे की देन जा रहे हो। वो कहने लगा तुसीं नहीं समझोगे, कहते साडे सामने लिखिया, उसने सा अखर लिखिया सी, उहदा की भाव है। तो लाल पेन दे नाल उसने सस्सा लिखिया तो उसका भाव है लाल सा। भाव मैनू तेरी मिलन की इच्छा है, बस तू चाहिए, होर कुछ नहीं चाहिए। जे तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कहते रब ने जो बंदे बनाए तो किसी ने कहा भी मैंने बुद्धि दे दो, किसी ने कहा मैं धन दे दो, तो किसी ने होर सामान। पर जिहड़े रब के जिहड़े रस्सीए ने, कहते सच्चे पातशाह जी तू मिल गया तो बाकी सामान मैनूं आप ही मिल जाना है। और इन्नियां बख्शिशां, इन्नियां रहमतां दा मालिक है, इन्नियां बख्शिशां करने वाला है। जो मालिक मिल गया तो सारिया जिहड़ियां बख्शिशां ने वो आपे ही प्राप्त हो जांदियां ने। तो उस मालिक ने जो रहमत की है, जो बख्शिश की है जीवां ते या साडे उत्ते, उसनों कोई भी बयान नहीं कर सकता भी किन्ना क बख्शंद है, किन्नियां क रहमतां करने वाला है। तो उसके दर से एक ही दात मंगनी है, हे मेरे मालिक तो मैंने नाम की दात बख्शिश कर दे। जे नाम मिल गया मेरे मालिक पर, मैं सब कुछ मिल जाएगा। सारा साजो समान, तन पदार्थ, सब कुछ, सारे सुख मन मिल जाएंगे। तो जो मालिक ने बख्शिशां साडे ते कीतियां ने, उसनों कोई लिख नहीं सकता। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। वो दाता बड़ा बख्शंद है, पर उसनों किसी तरह का कोई लालच नहीं है, उसनों कुछ नहीं चाहिए। असी किसी को कुछ देंदे हैं, पर साडे मन दे विच कोई ना कोई लालच भरिया हुंदा है कि सानू बदले च ये कुछ मिल जाएगा। पर वो इहो जिहा दाता है, इहो जिहा बख्शंद है, उसनों कोई लालच नहीं। वो दाता दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, साडे ते बख्शिशां करी जा रहा है। वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगे जोध अपार। जिहड़े जोधे ने, बड़े बड़े सूरमे, उसके दर ते ही ये दात मंगते ने। तो जिहड़े सूरमे हैं तो उस मालिक के सदका ही वड्डे जिहड़े हैं वो सूरमे बनते हैं। तो उस मालिक के दर ते वल मंगते हैं, दाता मंगते हैं, तो उन्होंने वाहिगुरू दाता बख्शिश करी जा रहा है।
केतियां गलत नहीं विचार। भाव किन्ने ही ऐसे जीव ने अणगिणत ने जो उस अकाल पुरखों वाहिगुरू के दर ते दाता मंगते हैं तो वाहिगुरू जिहड़ा है वो सबनों दाता बख्शिश कर रहा है। केते खप टुट हैं बेकार, ते किन्ने ऐसे ना शुक्रे ने लोग ने उस मालिक के दर ते दाता प्राप्त करके ते विकार कमाते हैं। इत्थे बेकार तो भाव है विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिहड़े विकार ने। मनुख जिहड़ा दाता प्राप्त करके ते दाता दे नाल फिर ऐश करता है, अयाशी करता है, विकारां विच फस जाता है। केते लै लै मुकर पाए, किन्ने ऐसे ने वो दाता प्राप्त करके मुकर जाते हैं। केते मूर्ख खाही खाएं, किन्ने ऐसे मूर्ख ने उस मालिक का दिता होया खाते चले आ रहे हैं पर उसका शुकराना नहीं करते। उसके कोल गिफ्ट ले रहे हैं, समान ले रहे हैं, बख्शिशां प्राप्त कर रहे हैं, पर कदे उसका धन्यवाद नहीं करते। मालिक तेरा शुक्र है, कदे धन्यवाद नहीं करते कि तेरा शुक्र है। केतिया दुख भूख सदमार, यह पे दात तेरी दाता। हुण गड्डी के पिछे वेखो कई बार लिखिया हुंदा है यह पे दात तेरी दाता, यह वाहिगुरू की गड्डी भी तेरी दात है। पर इस तो जी पिछली पंक्ति लोग आप जी पढ़ोगे तो उससे हैगा केतिया दुख भूख सदमार, कि जिहड़े दुख है भुख है वो भी उस मालिक की दात है। जो सुख होता है ना बंदे को, फिर कोई उस रब नूं याद नहीं करता, पर जो कोई दुख आता है ना फिर सारे उस मालिक दे नूं याद करते हैं, ये रब्बा तू साडे ते मेहर कर, ये दुख सानूं मिलिया है इनूं दूर कर दे, साडे ते मेहर कर। ते जिहड़े रब नाल जुड़दे ने ते वो दुख भी एक दात है उस मालिक की, प्रभु परमात्मा की। केतिया दुख भूख सदमार, यह पे दात तेरी दाता। बंद खलासी भाणे होए, भाव इन्हां विकारां तो असी केवल ते केवल अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म के द्वारा ही बच सकते हैं। उसकी रहमत के द्वारा ही उस मालिक की बख्शिश के द्वारा विकारां तो बच सकते हैं, होर कोई तरीका नहीं है। मनुख जिहड़ा है वो विषय भोगदा विकार भोगदा है। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, विषय जगत के भोगिया उपजै मोह जंजाल, इस तो उपजै कामना इस तो क्रोध चंडाल, क्रोधों उपजै मूढ़ता मूढ़ो याद गवाए, याद जदों उड़ जामदी बुद्ध भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि होवे नास जद डिग पए इंसान, इसलिए मित्रा जान लै विषय दुखों की खान। जिहड़े विषय विकार ने ना ये दुखों के कारण है। जदों मनुख किसी इस एक भी विषय नाल जुड़ता है, काम वासना नाल क्रोध के नाल, देखो ना किन्ने किन्ने जिहड़े वड्डे आसाराम बापू वर्गे राम रहीम वर्गे और कई जिहड़े ना जेलों च बैठे हुए हैं सिर्फ विकार करके। कई लालच जिहड़ा इन्ना हावी हो जाता है, जेलों च बैठे हुए हैं। शराब का नशा, किसी कोई नशा का आदि हो गया तो वह जो मौत के मूँह से भी चला जाता है। किन्ने ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी मावां के मूँह से चपेटा मारिया हैं। विषय जगत के भोगिया उपजै मोह जंजाल, इस तो उपजै जो मोह आता है फिर बच्चे जो उससे फिर जो इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी नहीं होती, फिर गुस्सा आता है, गुस्सा आता है फिर देखता नहीं, अपने पराये की पछाण नहीं करता, तो वो जी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। सो सारा जीवन जो तबाह हो जाता है इन्होंने विषय विकारों के। सो इस करके गुरु साहिब सुचेत कर रहे हैं कि जे इन्हों तो बचना है ना तो बंद खलासी, इन्हों तो जो छुटकारा किवें मिलेगा माया के मोह तो इन्होंने विकारों तो, बंद खलासी भाणे होए। भाणे तो भाव रब के हुक्म के अनुसार रब की सिफ सलाह के नाल असी इन्होंने विकारों तो बच सकते हैं। होर आख ना सके कोई होर तरीका नहीं है। जे को खायक आखण पाए ओह जाने जे त्या मोह खाए। जेकर कोई मनुख ये जतन करे, कोई मूर्ख खायक तो भावे मूर्ख ये आखे भी इस तरीके के नाल बच सकते हैं। अकाल पुरख के हुक्म तो बगैर कोई बंदा सच दसे भी नहीं, होर भी तरीका है। इन्नी बारी मंत्रों का जाप कर लो, उत्थे जाकर के तपस्या कर लो, तीर्थां ते जाकर के स्नान कर लो, कभी बच जाओगे नहीं।
होर कोई तरीका नहीं हैगा। जे कोई मूर्ख अगर दसन का यतन करता है तो रब वालों जो उसमें मार पेगी तो आप ही जानता है। जे को खाए तो आखिर पाए, जे कोई मूर्ख दसन का यतन करे तो वह जाने जे दियाँ मूँह खाए वो मूँह की जी सट्टा बजणगियां पर वो आप ही जानता है। आपे जाने आपे दे पाओ अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा आप ही जानता है, आप ही बख्शिशां करता है। सो उसकी बख्शिशां नूं कोई दस नहीं सकता, लिख नहीं सकता उसने किस बंदे ते किहो जी बख्शिश करनी है, किहो जी रहमत करनी है। आखें सेपे के आपे जाने आपे दे प्रभु परमात्मा आप ही सारियां ते बख्शिशां करने वाला है। आखें सेपे के पर जिहड़े मनुख ने उस दसन दा यतन करदे ने जिसनों बख्शे सिप साला अकाल पुरख वाहिगुरु जिसनों सिप साला दी दात बख्शिश कर दिंदा है ते ओ मनुख फिर पातशाहां दी पातशाह बन जाते हैं। भाव गुरु साहिब जी इन्ने बख्शंद ने कीड़ी थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह। एक कीड़ी नूं भी बादशाह बना सकते हैं कि जिसते मेरे मालिक करम करते हैं बख्शिश करते हैं वो पातशाहां दा पातशाह बन जाता है, वो बादशाह का बादशाह बन जाता है। कोई उस मालिक की रहमत की बख्शिश है पर उसके मालिक की बख्शिश में कोई लिख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, वो आप ही जानता है। आपे जाने आपे दे आखे सेपे के जिसनों बख्शे सिप सलाह नानक पातशाही पातशाह। ते साहिब जी अगली पौड़ी बख्शिश कर रहे हैं 26वीं पौड़ी दे विच अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल ले जाए अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फरमान अमुल अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखें वेद पाठ पुराण आखें पढ़े करह वख्याण आखें बरमे आखें इंद आखें गोपी तय गोविंद आखें ईसर आखें सिद्ध आखें केते कीते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जल सेव केते आखें आखड़ पाए केते कह के उठ जाए एते कीते होर करे ता आख न सके के जे वड़ पावे ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार। वाहिगुरु जी साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं अमुल गुण। वो अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा जिहड़ा है वो बड़ा ही बेअंत है, बड़िया बख्शिशां करने वाला है। ये पिछली पौड़ी 25वीं पौड़ी के विचार श्रवण की है तो साहिब जी रहमत कर रहे हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़े गुण ने वो अमुल ने, उन्होंने कोई मुल नहीं पा सकता, कोई खरीद नहीं सकता। एडे उसके जिहड़े वाहिगुरु के गुण जिहड़े ने वो बड़े ही बेअंत ने क्योंकि वाहिगुरु बड़ा ही गुणी है तो उसके गुण जिहड़े हैं वो अमोलक हैं। अमुल गुण अमुल व्यापार ते उन्हां गुणां दा जिहड़ा व्यापार करन वाले ने वो भी अमोलक हैं। भाव जिहड़े सत्संगत करते ने गुणां दी विचार करते हैं वो भी अमोलक ने। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार ते व्यापार करने वाले वो भी अमोलक ने, उन्होंने भी मुल नहीं पै सकता। तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़े भंडारे ने जो जीवां ते दातां बख्शिश कर रहा है तो वो भंडारे भी जिहड़े ने वो अमोलक हैं, उन्होंने भी कोई मुल नहीं है। अमुल आवे हैं अमुल लै जाहे जिहड़े मनुख संसार में आउंदे ने ते सिफ सलाह करते हैं उस मालिक के गुण गायन करते हैं वो भी अमुल ने, उन्होंने भी कोई मुल नहीं है। अमुल लै जाहे तो वो क्योंकि वो नाम वस्त जड़ा है वो खरीद के जाते हैं तो उस मालिक के दर से पुज जाते हैं तो वो जोड़े गुरमुख प्यारे इस संसार में नाम का वर्ज करने वास्ते आते हैं तो वर्ज करके जाते हैं वो भी अमोलक हैं। अमुल भाए
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਕੜੀ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕੜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਟਾ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਕਰਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਖਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਕਈ ਇੰਦਰ, ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਈਸ਼ਰ, ਸਿੱਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ, ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਰਾਖਸ਼, ਤੇ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਨੀ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ, ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਬੜਬੋਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਬੋਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੋ, ਚਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਇਹ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੰਤੂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸਦੇ ਕਲਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਛੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਗ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਦ ਆਖਦੇ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸੋਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਨਪੁਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਬਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੰਗੀ, ਕੋਈ ਦਿਲਰਬਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਣ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸੋਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੋਹਨੋ, ਗਾਵਹਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਵਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਵਹਿ, ਗਾਵਹਿ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਹਿ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਵਹਿ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਾਵਹਿ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਗਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਇੱਕ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਗ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਵਹਿ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ, ਜੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
जिन्हां दा लिखिया होया धर्मराज विचारदा है। लिख लिख धर्म विचारे, भाव धर्मराज जिन्हां दा लिखिया होया ही विचारदा है। गावह ईश्वर ब्रह्मा देव, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। ईश्वर ब्रह्मा ते देवी ये सारे तेनू गा रहे ने। सोहन तेरे सदा सवारे, तेरे सवारे हुए ने, सिंगारे हुए ने। गावह इंद इंदासण बैठे, एक इंद्र नहीं किन्ने ही इंद्र अपने आसन उत्ते बैठ करके तेरी सिफत सलाह कर रहे ने, तेरे सिफत सलाह के गीत गा रहे ने। गावह इंद इंदासण बैठे, देवतियां दर नाले। देवतियां भी तेरे दर ते खलो के गा रहे हैं। जिहड़े देवते ने 33 करोड़ देवते, ये कहने हे वाहिगुरू ये भी तेरे दर ते खलो के तेनू गा रहे हैं। एक एग्जाम्पल पेश करा। एक बार भाई साहब भाई सुखदेव साहब जी बैठे सन दरबार विच, शाम नूं रहरास साहिब दा पाठ हो रहा सी ते भाई साहब जी पाठ कर रहे सन। गावै तुहानूं पौण पाणी वै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। ते ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, पवन आगे वैसन तो सारे गा रहे हैं। धर्मराज भी गा रहा है, चित्रगुप्त भी गा रहे हैं, धर्मराज भी गा रहा है, सारे देवी देवते गा रहे हैं। पर तू भी कभी गाया है? साडा भी फर्ज बनता है असी उस मालिक की सिफत सलाह में जुड़िए। सो साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। गावै इंद इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले। जिहड़े देवते ने तेरे दर ते खलो के गा रहे हैं। गावै होर कौन कौन गा रहा है? साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। जिहड़े साध ने तेरे जिहड़े विचार कर रहे हैं, सिद्ध ने समाधि विच बैठ करके गा रहे हैं। गावन जति सती संतोखी। गावन जति सती संतोखी भाव जिहड़े जति जत भाव जिहड़े ब्रह्मचारी जिहड़े कहंदे असीं कदे विआह नहीं कराना, जत धारण कर देना। सती जिहड़े दानी पुरुष ने, संतोखी जिहड़े ने वो भी तैनूं गा रहे हैं। गावन जति सती संतोखी। गावे हैं वीर करारे। जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े सूरमे ने वो भी तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं। गावन पंडित पढ़न रखी सर। जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े रखीश्वर ने, रखी ते वड्डे वड्डे जिहड़े रखी ते जिहड़े पंडित ने वो भी हे वाहिगुरू तैनूं गा रहे हैं। जुग जुग वेदां नाले वेदां दे नाल भजन जुग दे विच। गाव है मोहनिया मन मोहन। मन नूं मोह लैण वालियां जिहड़ी मन मोहनियां कहंदे हे वाहिगुरू वो भी तैनूं गा रहीआं ने। सुरग मछ भयाले। स्वर्ग लोक मछ मात लोक भयाले पताल लोक कहंदे ये भी तैनूं गा रहे हैं। गावन रतन उपाए तेरे। जिहड़े तू पैदा कीते रतन कहंदे हे वाहिगुरू वो भी तैनूं गा रहे हैं। गावन रतन उपाए तेरे। 68 तीरथ नाले। 68 तीरथ भी तैनूं गा रहे हैं। भाव सब तेरे हुक्म दे विच हन। गावै जोध महाबल सूरा। जिहड़े वड्डे वड्डे योधे महाबली ते सूरमे, गाव ये सारे तैनूं गा रहे हैं। भाव तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं। गावै गाउंदे हन कौन? जोधे महाबली ते सूरमे। गावै जोध महाबल सूरा। गावै खाणी चारे। चार खाणियां अंडज जेरज सेतज ते उत्वज। चार खाणियां ने जिस तो जीव पैदा हो रहे हैं। किहड़ी किहड़ियां? अंडज कुछ जीव अंडिया तो पैदा हो रहे हैं। जेरज अंडिया तो जिवें पंछी। जेरज भाव जिहड़े जेर तो पैदा हो रहे हैं जिवें पशु मनुख असी जिहड़े लोक ने ये सब जेर तो पैदा हो रहे हैं। जेरज सेतज पसीने तो। जुआ आदिक सियोक आदिक ये पसीने तो पैदा हो रहे हैं। तो उत्वज जमीन दे विचों जिहड़े पेड़ पौधे ने दरखत ने आलू वगैरह ये सारे जिहड़े ने उत्वज। तो चार तरह के जिहड़े रस्ते ने जिहड़े इस संसार में आ रहे हैं कहते ये सब तेरे हुक्म दे विच ने तैनूं गा रहे हैं। चारे खाणियां जिहड़े जीव ने तैनूं गा रहे हैं। भाव सब तेरे हुक्म दे विच ने। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं कि हे वाहिगुरू तैनूं सारे जिहड़े जीव ने गा रहे हैं। गाव हैं जोध महाबल सूरा। गाव हैं खाणी चारे। गाव हैं खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे।
खंड खंड तो भाव है धरती के जिहड़े टोटे हैं वो भी तैनूं गा रहे हैं, तेरे हुक्म दे विच ने मंडल ब्रह्मंड वरपंडा भाव सारी सृष्टि, वरपंडा तो भाव है सारी सृष्टि, जिहड़े खंड ने ब्रह्मंड ने सारी सृष्टि जिहड़े ने वो तैनूं गा रहे हैं, भाव तेरे हुक्म दे विच हैं। कर कर रखे धारे, जो तू धारे भाव टिकाए हुए ने, जो तू टिका रखे ने सब तेरे हुक्म दे विच ने, कोई उथल पुथल नहीं हो सकती तेरे हुक्म तो बगैर। सही तुद नो गावैं जो तुद पावन, वही तेनों गाउंदे ने जो तेनों चंगा लगता है, पावन मतलब पाउंदे हैं चंगा लगता है। रखते तेरे भगत रसाले, जिहड़े तेरे नाम दे रसिए ने असल में उन्हां दा गाया तेनों परवान है। सही तुद नो गावैं जो तुद पावन, रखते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे। जपजी साहिब दे विच दो पौड़ियां ऐसियां ने जिन्हां दे कक्का दे थल्ले औंकड़ आया है। एक नानक नीच कहे विचार, वार न जावा एक वार, इत्थे सिंगुलर है, एक वचन है। ते दूजी 27ਵੀਂ पौड़ी है, इस दे विच नानक दे कक्के नूं औंकड़ लग्या होया है, जिसका भाव है एक वचन सिंगुलर। बाकी पूरे जपजी साहिब दे विच किते भी नानक दे कक्के नूं कोई लगा मात्रा नहीं है, जिसका भाव है संबोधन हे नानक। ते नानक दे कक्के नूं अगर सियारी नाल आउंदा है तो उत्थे संबंध की नानक नूं, नानक दे, नानक लई, ये मीनिंग बनते हैं। तो जिथे नानक दे कक्के नूं औंकड़ लग्या उत्थे एक वचन सिंगुलर, उत्थे गुरु साहिब ने अपने वास्ते लिखिया है। तो इत्थे भी गुरु साहिब जी आखिर भी विचारा नानक या दास नानक की विचार पेश करे। कहते किन्ने ही जिहड़े जीव जंतु ने तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं, तेरे हुक्म दे विच ने, होर केते गावन, होर किन्ने ही गा रहे हैं, से मैं चितना आवन, मेरे चेते विच ही नहीं, से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे, दास नानक की विचार करे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। विश्राम वाली ध्यान देना बच्चों। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। भाव वो अकाल पुरख वाहिगुरु सच तो भाव सदा वास्ते अटल है। सोई ओह अकाल पुरख वाहिगुरु साहिब साचा, वो प्रभु परमात्मा सदा ही अटल है, सदा वास्ते अटल है। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नाम है वो भी सदा वास्ते अटल है, उसकी जिहड़ी वडियाई है वो भी सदा वास्ते अटल है भी, हुण भी है, हो सी, अगे भी मौजूद रहेगा, जाए ना जासी, वो कदे भी खत्म होने वाला नहीं है। रचना जिन रचाई, जिसने सृष्टि को पैदा किया है, जिसने कुदरत को साजिया है, तो वो कदे भी परमात्मा खत्म होने वाला नहीं। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है पी होसी, जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेख्या कीता अपना, जिव तिसदी वडियाई। रंगी रंगी कई रंगां दे जिहड़े जीव ने, कई तरह के भांति मतलब कई तरह के जिहड़े जीव ने, कई भांतां दे जिहड़े जीव ने हे वाहिगुरू तू पैदा कीते ने, कई जिनसां दे जिहड़े जीव ने तू पैदा कीते ने। माया जिन उपाई, हे वाहिगुरू तू सारी सृष्टि को पैदा करने वाला आप ही है। इस भाव इस कुदरत दे विच तू कई रंगां दे, कई भांतां दे, कई किस्मां दे जिहड़े ने, जिहड़ी जिनस ने, कई जिनसां जिहड़े जीव ने तू पैदा कीते हुए ने। रंगी रंगी भांति घर घर, इत्थे जिहड़ा विश्राम है कर करते आएगा। रंगी रंगी भांति कर कर, इत्थे विश्राम है जी। कुछ जिहड़े बंदे पढ़ते हैं जिनसी ते विश्राम लगाउंदे ने। रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी नहीं। रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेख्या कीता अपना, कर कर वेख्या कीता अपना। जब तिसदी वडियाई, जिवें उस मालिक की वडियाई है, जिवें उसका हुक्म है। तो प्रभु परमात्मा सारी सृष्टि को पैदा करके उसकी संभाल भी आप ही कर रहा है। जो तिस पावै, जो उस मालिक को चंगा लगता है, सोई कर सी वही करता है। कोई उसको हुक्म नहीं कर सकता, दस नहीं सकता कि हे वाहिगुरू ते इंज नहीं इंज कर ले। कोई उन्हें सलाह नहीं दे सकता, जिवें सानू सलाह देने वाले 10 लोग आ जाते हैं विज्ञान जी एवें ना एवें कर लो जी, पर उस मालिक को कोई सलाह नहीं दे सकता। जो तिस भावै
सोई करसी हुक्म न करना जाए, उसके हुक्म नहीं किया जा सकता। सो पातशाह साहा पात साहिब, वो पातशाह का भी पातशाह है। रहरा साहब के जिथे पत साहिब है, बड़ा फर्क है, ध्यान देना बच्चों। सो पातशाह साहा पत साहिब, इतने पत साहिब रहरा साहिब के विच है, ते जपजी साहिब के पात साहिब। सो पातशाह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। भाव उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के रजा विच सानू तुरना चाहिए, हुक्म दे विच तुरना चाहिए है। वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा बादशाहां दे वादावी बादशाह है। सो पातशाह वो पातशाह जिहड़ा है, साहा पात साहिब वो पातशाहां दा पातशाह है। नानक हे नानक रहन रजाई, सानू उस मालिक अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म दे विच रहना ही पवदा है, भाव रजा विच ही रहना पवदा है। उस मालिक के रजा में सानू तुरना चाहिए, हुक्म नू मनना चाहिए है। अगे साहिब जी 27वीं पौड़ी दे विच रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं गुरु साहब। मुंदा संतोख सरमपत झोली, ध्यान की करें विभूत। खिंता काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत आई पंथी। सगल जमाती मन जीत जग जीत, आदेश तिसै आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। मुंदा संतोख, जिहड़े बहुत सारे जिहड़े जोगी ने अपने कन्नां दे उत्ते मुंदरां पाउंदे हन, अपने कोले खप्पर रखते हैं भीख मंगण वास्ते, एक झोली रखते हैं, एक गोदड़ी उन्होंने कोल होंदी है, तो वो इंज सोचते भी शायद इस तरीके रब की नेड़ता जी प्राप्त हो जाए। गुरु साहब के आखते हैं नहीं, इस तुहानूं सब कुछ करने की लोड़ नहीं है। जे तुसीं मुंदरा पाउणी है ना, तो सिख नूं भी मुंदरा दित्तियां गुरु साहब जी ने, तुसीं भी पाउणियां ने, पर किहड़ियां मुंदरा? सोने दियां, चांदी दियां, हीरे मोती दियां नहीं, संतोख दियां। भाव संतोख का धार नहीं बनना है, संतोख तुहाडे जीवन में होना चाहिए है। मुंदा संतोख सरमपत झोली, सरम आखदे ने मेहनत नूं, मेहनत रूपी जिहड़ी झोली है तुहाडे कोल होनी चाहिए है। भाव मेहनत करनी है, दसां नौं दी किरत करके खाना है। ध्यान की करें विभूत, अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम के लिप जोड़नी, मानो शरीर में भभूत लगानी है। खिंथा काल, भाव गोदड़ी जिहड़ी काली बनानी है, भी जिहड़ी मौत को चेते रखना है। वैसे भी संसार तो एक दिन इत्थों तुर जाना है, चले जाना है। खिंथा काल कुआरी काया जुगत, विश्राम देखो प्यारिओ, कुआरी काया जुगत, अपने जिहड़े शरीर नूं जिहड़े इंद्रियां ने उन्होंने विषय विकारा तो बचा के रखना है। डंडा प्रतीत जिवें डंडा किस चीज़ का? विश्वास का, प्रति श्रद्धा का। ये जिहड़ा तुहाडे कोल डांग किहड़ी होनी चाहिए? श्रद्धा, प्रभु परमात्मा दे बाणी ते नाम ते तुहाडा जिहड़ा पूरा अटल विश्वास होना चाहिए है भी जो मैं अरदास की जरूर पूरी होगी। आई पंथी सगल जमाती, जोगियां के 12 फिरके ने, 12 फिरकियां में सब तो जो उत्तम फिरका है उसको आई पंथ किया गया है। कि असल में वो आई पंथ वाला है जिहड़ा सारियां नूं अपना जमाती समझदा है, भाव सारियां नूं आई पंथ वाला समझदा है, सारियां नूं अपने बराबर समझदा है। इन्हां दे बड़े जिहड़े ने वितकरे ने, जिहड़े छोटियां वालों वो वितकरे नाल वेखदे ने, सब तो उत्तम जिहड़े ने आई पंथ वाले ने। तो गुरु साहब जी आखदे ने असल में वो है आई पंथ जिहड़ा सारियां दे विच रब नूं वेखदा है। अज असीं वेखो ना, असीं भी नफरत करते हैं, इलाके वाइज भी नफरत करते हैं, जातवाद भी नफरत करते हैं भी इस कास्ट विचों है, ये इस कास्ट विचों है। तो गुरु साहब जी आखते हैं वो गुरु का सिख नहीं हो सकता। गुरु साहब जी ने, गुरु ग्रंथ साहब जी जो संपादना की है तो 11 भट्ट, 3 गुरसिख, 15 भगतों की बाणी उस अंकित की, उन्होंने बराबर स्थान दिता। तो इस तरह गुरु साहब जी समझावना करें, सब में जोत जोत है सोए। ये सारे जीवा की जोत अकाल पुरख दी है, तो नजर आनी चाहिए। ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, सारे उस प्रभु परमात्मा की अंश ने। तो साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, आई पंथी सगल जमाती, मन जीत है जग जीत। जिसने अपना मन जीत लिया, मानो उसने संसार की जित प्राप्त कर ली, संसार में जीत लिया। आदेश तिसै आदेश, आदेश आखते नमस्कार। जोगियां भी जो नमस्कार करते हैं तो आखते हैं बाबा बाबा आदेश, अगर जवाब देता है आदेश है पुत्र, आदेश तेरे माँ प्यो ताई आदेश। आदेश आखते नमस्कार में, डंडौत में।
इस जोगियां दे विच एक वखरा तरीका है, जिवें असीं आखदे गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, तो इस तरह जोगियां दे विच जदों नमस्कार करदे ते आखदे ने आदेश बाबा आदेश, तो अगे जवाब दिंदा आदेश तेरे माँ प्यो ताईं आदेश, भी तैनूं भी नमस्कार, तेरे माँ प्यो नूं, तेरे पेरेंट्स नूं भी नमस्कार। सो आदेश तो भाव है नमस्कार, उस मालिक नूं नमस्कार है। आदेश तिसै आदेश, उस प्रभु परमात्मा नूं नमस्कार है जो आद है, मुड़ तो है, अनिल जो शुद्ध स्वरूप है, अनाद जिसका कोई मुड़ नहीं है, अनाहत जिसनों कोई मार नहीं सकता, जुग जुग एको वेस जो हर जुग दे विच एको रूप दे विच है। फिर दोबारा ध्यान देना जी। मुंदा संतोख सर्वपत झोली, ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। भाव अकाल पुरख वाहिगुरू हर थां ते हर जुग दे विच एको रूप दे विच है, अज भी है, कल भी सी, ते अगे भी मौजूद रहेगा। अगे भी प्रभु परमात्मा हाजर नाजर रहेगा। अगली पौड़ी में 29वीं पौड़ी में साहब जी बख्शिश कर रहे हैं, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। जिहड़े जोगी ने वो चूरमा बनते हैं, उन्होंने एक वरताउण वाला होंदा है, तो साहिब जी बख्शिश करें तो तुहाडे कोल जिहड़े बरतन है ना, तो ज्ञान जिहड़ा है प्राप्त करके रब्बी ज्ञान, तो उस जो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञान दूजिਆਂ ਨੂੰ भी वंडना है। तो भंडारण जो किस तरह की होनी चाहिए है, दया रूपी भंडारण होगा तुहाडे कोल, तुहाडे मन में तरस हो गए, तुसीं जीवां ते तरस करो। एक तो लोगों के घर मंगते सन तो नाले घूरते सन, जे नहीं दिता तो तेन वशम कर देंगा, सुहा कर देंगा, तेन शराब दे के जाऊँगा। लोग डरते सन, घबराते सन कि जोगी आ गया कि मतलब शराब भी ना दे जाए, सारा कोई नुकसान ही ना हो जाए। भी तुहाडे मन से दया नहीं, तुहाडे कोल दया रूपी भंडारण होवे। घट घट वाजह नाद, भाव हरेक जीव के विच हरेक शरीर के अंदर जी रोह चल रही है वो तुहानूं नज़र आवे, तो तुहानूं ज्ञान रूपी जिहड़ा है तुहाडे कोल जिहड़ा चूरमा होवे ते दया रूपी भंडारण होवे। ते जिन्ने भी जिहड़े बरता रहे तुसीं कहंदे हे जोगी, जो अकाल पुरख की सर्व व्यापकता का ज्ञान तेरे लिए भंडारा चूरमा होवे, ते दया इस ज्ञान रूपी भंडारे की बरतावी होवे। हरेक जीव के अंदर जिहड़ी रोह चल रही है, ते भंडारा चकण वेले तेरे अंदर वो नादी बज रही होवे, ते तेरा नाथ अकाल पुरख होवे। आप नाथ तेरा जिहड़ा मालिक है वो प्रभु परमात्मा होवे। नाथी सब जाकी जिसने सारी सृष्टि में पैदा किया है, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, ते जिहड़ी रिद्धियां सिद्धियां ने ये जिहड़े ने इस रिद्धियां सिद्धियां दे नाल तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू तक नहीं पहुँच सकता। बहुत सारे अज भी देखो ना, बड़े सारे जिहड़े बाबे ने करामातां विखाउंदे ने, कोई आसमान च थोड़ा जिहा उड़ के दिखा दिंदा है, कोई पानी च तुर के विखा दिंदा है, तो पूरी इन्होंने सारी उम्र साधना करनी पैंदी है। एक बारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जा रहे सन, तो नदी जो पार कर लगे, उत्थे जिहड़े जोगी सन उन्होंने जिहड़ा बड़ी सारी उम्र लगा करके तपस्या की, अपने शरीर को हौला किया, क्यों पहले जिहड़ा इत्थे करने वास्ते तुहानूं अन्न त्याग करना पेगा, फिर फल फ्रूट खाने पैने, फिर फल फ्रूट का त्याग करना पैना है, फिर तुहानूं पौण आहारी होना पवेगा। भी शरीर इन्ना हौला कर लेगा फिर बंदा जिहड़ा पानी में तुर सकता है। तो गुरु साहब जी नाव दे विच बैठे नाल सिख ने, तो बाहर लंघे, नदी पार की, नाल उत्थे जिहड़े जोगी सन चेले हसन लग पे, देखो साडा बाबा तुर के आया, तुहाडा जिहड़ा गुरु है वो तुर नहीं सकता, कहदा गुरु इधर नाव दे विच बैठ करके नदी पार की है। तो सिखां ने जवाब दिता भी तुहाडे गुरु ने सब कुछ करने लगे कितना समा लग्या है, तो सारी उम्र इस ते लगा दी, पर कि रब की नेड़ता प्राप्त होई नहीं। पर इसका मुल की है, असं मुल की दिता 2 पैसे, इसका मुल कितना है 2 पैसे। सो भाव 2 टका जिहड़ा तुहाडी सारी उम्र की कीमत है। तो गुरु साहब जी आखते हैं भी इस तरह करने के नाल रब की नेड़ता प्राप्त नहीं हो सकती। जादू जिहड़े चेटक दिखाने के नाल, नाटक चेटक की कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाजा। तो गुरु साहब जी ने इन्हां दी खंडना की है कि हे भाई, जिहड़ी रिद्धियां सिद्धियां ने इन्हां दे नाल तूं रब दे नेड़े नहीं पहुँच सकता, लोगों को भरमा सकता है। जे रब की नेड़ता हासिल करनी है फिर तेनों वो जो प्रभु परमात्मा नज़र आना चाहिए, हर जीव के अंदर दिसना चाहिए है।
आप नाथी प्रभु परमात्मा आप सारिਆਂ ਦਾ मालिक है। नाथी सब जाति जिसने सारे संसार ਨੂੰ पैदा किया है। रिद्ध सिद्ध अबरा सारिधियां सिद्धियां ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। संजोग विजोग दोए कार चलावे मरना ते जीवना ये तो परमात्मा की एक जी कार है। आना जाना ये परमात्मा का हुक्म है। लेखे आवे भाग उस अकाल पुरख के हुक्म अनुसार ही सारे जीव संसार में आते हैं तो हुक्म अनुसार ही इतों तुर जाते हैं। घल्ले आवे नानका सद उठी जाए जो घलदा है भेजता है असी लोग आ जाते हैं तो जो मालिक का हुक्म आता है तो चले जाते हैं। तो ये तो प्रभु परमात्मा की एक खेड है। उस मालिक ने खेड रचाई है। वाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई वाजीगर स्वान सकेला अपने रंग रवे अकेला। जिवें वाजीगर है डंक बजाउंदा है सारी दुनिया तमाशा वेखदी है। जो तमाशा खत्म करता है तो उत्थे वाजीगर इकल्ला ही बैठा होता है। तो इसी तरह परमात्मा ने खेड बनाई हुई है। संजोग विजोग दो जिहड़े संजोग ते विजोग दोवें जिहड़े एक खेड है उस मालिक की विश्राम दोए ते आएगा जी। संजोग विजोग दोए कार चलावे कार मतलब इस संसार की कार है पाव जो कुदरत है। संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसै आदेश उस मालिक को नमस्कार है। आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। जो आद है अनील है शुद्ध स्वरूप है। अनाद जिसका कोई मुड़ नहीं है। अनाहत जिसमें कोई मार नहीं सकता जो हर युग के एको स्वरूप के है। तो उस मालिक को रूह परमात्मा मेरी नमस्कार है नमस्कार है। अगे साहब जी रहमत कर रहे हैं। एक माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। जब तिस पावै ते वह चलावै जिव होवै फरमान ओह वेखै ओना नदर न आवे बहुता ए विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक माई इस संसार की विचार है कि एक माँ उसने 3 पुत्रों को जन्म दिता ब्रह्मा विष्णु ते महेश। ते वो जिहड़े ने एक नूं जिहड़ा कम दे दिता कि तू सारे संसार को पैदा करने वाला। एक नूं कम दे दिता तू सारे रिजक देना है। तो एक नूं कम दे दिता तू सारे का संगार करना है। देखो ब्रह्मा जी नूं क्या भी तू सारे जीवों को पैदा करने वाला है ब्रह्मा विष्णु जी और जो सारे जीवों का जिहड़ा रिजक देंदा ते शंकर जी महाराज सारे जीवों का जिहड़ा संगार करते हैं मारते हैं। तुसीं देखो ना सब तो वध जिहड़े मंदिर में मूर्तियां मिलन जी शंकर भगवान दियां क्योंकि लोग डरते हैं भी साड़ी कितने मौत ही ना आ जाए। उस तो घट फिर विष्णु भगवान दियां क्योंकि खाण वास्ते रहते हैं। तो सब तो घट ब्रह्मा जी दियां क्योंकि वो पैदा करके छड़ देंदा सब तो घट। तो गुरु साहब जी आखते हैं कि एक माँ जिसने जुगती के नाल 3 जिहड़े बच्चों को जन्म दिता उन्होंने एक संसारी बन गया एक भंडारी बन गया तो एक दीवान ला गया। ये लोगों की विचार है। पर गुरु साहब जी आखते नहीं सबनों पैदा करने वाला भी अकाल पुरख आप है। सारिਆਂ ਨੂੰ रिजक देने वाला भी आप है तो सारिਆਂ का संगार करने वाला भी वो आप ही है। पाव सब कुछ उस अकाल पुरख के हथ के है और किसी के हथ में नहीं। एक माई जुगत व्याई 3 चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जब तिस पावै ते वह चलावै जिव होवै प्रमाण। जिव उस मालिक को चंगा लगता है उसी तरह संसार की कार है वो चल रही है। एक खेड जी है संसार की जो प्रभु परमात्मा जी खेड है वो वरत रही है। वो वेखे वो ना नजर नहीं आवे वो प्रभु परमात्मा सबनों वेख रहा है पर वो सानू नज़र नहीं आता। वो तो यह विडान ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू के कौतक ने। आदेश तिसै आदेश उस मालिक को नमस्कार है। नमस्कार है उस प्रभु परमात्मा को जो आद है अनील है अनाद है अनाहत है ते सारे युग के एको स्वरूप है। आदेश उस मालिक को नमस्कार है। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश जुग जुग एको वेश। अगे साहिब जी 31वीं पौड़ी में बख्शिश कर रहे हैं।
आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਰਨਹਾਰ ਤਰਨ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਨੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਨਾਨਕ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਸਰ ਜੀ ਚ ਮੱਛ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮਾਤ ਲੋਕ, स्वर्ग का स्वर्ग लोक, मच्छ का मात लोक, पयाले पताल लोक। गावे मोहनिया ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੌਰਾਣਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਰਾਣਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ,
सब ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ हम चाहते हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ ਜੋਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਗੁਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਮਲ ਗੁਣ ਅਮਲ ਵਾਪਰ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ। और किसी बच्चे का कोई सवाल है जी? वाहिगुरू जी का खालसा जी। हमारा पेपर होना है वो ऑप्शनल। हाँ जी हाँ जी हाँ ऑप्शन आएंगे जी, तुसी एक जो ठीक होगा उस पर टिक करना है जी, राइट आंसर देना है। और किसी बच्चे का कोई सवाल? जी कहते खपते विकार, विकार तो भाव विकारां विच फस के, खप मतलब फस के, वेकार तो भाव विकारां दे विच फस के उस दे विच खटक हो गया, वो जिहड़े ने वो खत्म हो जाते, चले जाते हैं, अपना जीवन नष्ट कर लेंदे हैं विकारां दे विच। हाँ जी और किसी बच्चे का कोई सवाल? जी सर वो जपजी साहिब हम सुनाना है। हाँ जी बच्चे जपजी साहिब में सुनाना भी है और ऑप्शनल टाइप से मार्क भी करना है। हाँ जी नहीं ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ऑप्शनल टाइप में हमसे अर्थ पूछे जाएंगे इसमें? हाँ अर्थ भी पूछे जाएंगे, उसके मीनिंग भी हाँ अर्थ पूछे जाएंगे, जो मीनिंग है वो पूछे जाएंगे, किसी किसी पौड़ी के, हाँ किसी के शब्द के, किसी किसी से पूछे जाएंगे, सारे आदि नहीं। हाँ जी थैंक यू सर जी। और किसी बच्चे का कोई सवाल है जी? चंगा जी हम कल आप 4 बजे फिर आप इसी तरह बैठांगे, जो 31वीं पौड़ी तक आज विचार हुई है, 32वीं पौड़ी तो लेकर 38वीं पौड़ी तक ते सलोक दी ये विचार आप कल की क्लास में करांगे। आओ जी इत्थे ही हम क्लास की समाप्ति है। भुलां चुकां दी क्षमा, सतगुरु जी मेहर करन, सारे बच्चों को चढ़दियां कला बख्शण, खुशियां बख्शण।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।